Hello everyone. Today's topic is participatory theory of democracy. ये जो थ्योरी है ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए बट कभी कभार ऐसा होता है कि ये कंपेयर करके आ जाती है जो अदर थ्योरीज हैं डेमोक्रेसी की उनके साथ और इसके एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पार्टिसिपेटरी के नेम से ही पता लग गया होगा कि इसमें हम पार्टिसिपेशन का मेन रोल बताते हैं कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बोलते हैं कि जो आम जनता है उसका पॉलिटिकल प्रोसेस में फुल पार्टिसिपेशन होना, उसी को वो बोलते हैं कि वो एक रियल डेमोक्रेसी है। वो बोलते हैं कि सिर्फ राइट टू वोट लोगों को दे देना और पीरियोडिक इलेक्शन आने पर वो अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलती है इलेक्ट करने की, उस राइट टू वोट का यूज़ करना, उसको ही वो बोलते हैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। असल में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वो है जब हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे दें और वो विदाउट एनी हेसिटेशन वो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें लोग। जो इसके मेन सपोर्टर्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं सपोर्टर्स के नेम। तो ये जो 3 सपोर्टर्स हैं वो इसके सीबी मैकफर्सन, पेटमैन एंड पोलेंटजा, ये इसके मेन सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के। इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी दी है पार्टिसिपेटरी थ्योरी, वो हाइक और नोजिक के अगेंस्ट रिएक्शन में दी हुई है और ये जो अदर थियरीज है क्लासिकल, इलीट, प्लूरिस्ट, उन सबको ये रिजेक्ट करते हैं। इन दिस सेंचुरी वो इस सेंचुरी में ये बोलते हैं कि अगर हम मतलब स्टेट के वेलफेयर पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टेट के जो फंक्शंस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो कि बहुत ही फेमस लाइन अब्राहम लिंकन ने बोली थी, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वो बोलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो सच में ही लोगों के लिए होनी चाहिए और जो भी गवर्नमेंट हम बना रहे हैं वो जो लीडर्स हैं हमारे, जो इलीट्स हैं, उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा दूर होनी चाहिए। और उसके साथ ही वो बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे देनी चाहिए, उनको अधिकार देने चाहिए, उनको राइट्स देने चाहिए कि वो फुली पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, जिनसे उनकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट भी हो। फिर है इसके मेन फीचर्स कि उन्होंने फर्स्ट फीचर है कि उन्होंने अदर थियरीज़ को रिजेक्ट करके अपनी थियरी दी है। सेकेंड है कि ये मेन लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में और ये लोगों वेलफेयर स्टेट के फंक्शंस को इंक्रीज़ करता है। इस वो बोलते हैं कि इस थियोरी में हमें ये पता लगता है कि वो चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए अलग अलग लोगों के हाथों में, और है लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग। हम ये लिख सकते हैं। थैंक यू।